नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हुआ आपके साथ अतुल वर्मा लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नतीजों से ठीक पहले भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले, ना टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड। पीटीसी न्यूज से बातचीत में अशोक अरोड़ा ने बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। बोले, लाडवा सीट पर फंसते दिख रहे हैं नायब सैनी। अंबाला कैंट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज का बयान, कहा कल सभी को पता चल जाएगी अपनी हैसियत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी साधा निशाना। हरियाणा भर में पीटीसी न्यूज की टीमों ने मतगणना केंद्रों पर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। विधानसभा चुनाव को लेकर कल आएंगे नतीजे। और आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के गुरुग्राम स्थित ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले के मामले को लेकर चल रही है छानबीन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं लोगों का धन्यवाद देता हूं कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और मैं उन्हें इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। इस दौरान सीएम चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं अब भी कह रहा हूं कि ना मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड हुआ हूं। चुनाव हुआ है, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया सबने। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, आप ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ, ना मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो, देखिए एग्जिट पोल तो कल आए होंगे ना, और मैं तो एक महीने से हम कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ बरादरी, कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार। एग्जिट पोल को लेकर कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की है। इस दौरान पीटीसी न्यूज से बातचीत करते हुए अशोक अरोड़ा ने बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाडवा सीट पर नायब सिंह सैनी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है, सुनिएगा। देखिए, पहले तो सरकार बनेगी, सरकार के सभी हटेंगे, क्योंकि हमारी पहली जो प्राथमिकता होगी, जो आज हरियाणा में अपराध बढ़ रहे, नशा बढ़ रहे, सबसे हमारा जरूरी काम होगा अपराध और नशे को खत्म। कारण क्या मानते हैं हरियाणा में भाजपा को कम वोट मिले? कारण क्या मानते हैं? जनता कह रही है मनोहर लाल खट्टर जो फैसले लिए वो कहीं ना कहीं बड़े कारण थे, चाहे किसानों को लाठियां बरसाई या स्वामीनाथन का मामला हो, तमाम जो कारण मानते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में लगातार कोई भी अपना हक मांगने जाता तो उन पर लाठियां बरसाई। हर वर्ग को अपमानित किया और अपमान का बदला लोगों ने वोट से। सुबह कल जब परिणाम आएंगे, दिनचर्या कैसे शुरू होगी? सुबह दिनचर्या तो ठीक है, काउंटिंग एजेंट बनाए हैं, काउंटिंग में जाएंगे, मैं स्वयं काउंटिंग में रहूंगा। धन्यवाद करो थानेसर की जनता किस तरह? धन्यवाद तो पहले भी कर दिया, बाकी अच्छी पूरा धन्यवाद आपके माध्यम से कल करेंगे जब वहां से सर्टिफिकेट लेंगे। पिछले लगभग 10, 12, 15 दिन से किसान मंडी में जीरी लिए बैठा, राइस सेलर वालों की हड़ताल, मुख्यमंत्री लेवल पर उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। कल वो आए थे, हुड्डा साहब से भी मिले, और हुड्डा साहब ने आज आपके माध्यम से लोगों से अपील भी किया, खासतौर से सेलर वालों से, कि किसान को देखते हुए आप अपनी हड़ताल खोलिए, सरकार बनेगी, बातचीत करके आपकी समस्याओं को हल करें। मैंने स्वयं राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान है स्टेट के हंसराज, उनसे भी बात की, शिमला की, उनसे मैंने बात की है। उन्होंने कहा था कि 11 बजे मीटिंग है, मुझे लगता है कि आज वो किसान हित में हड़ताल खोल लेंगे और सरकार बनने के बाद उनकी समस्याओं का हल। एग्जिट पोल का आंकड़ा आने के बाद अंबाला कैंट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नतीजे आने में कुछ ही घंटे रह गए हैं, सभी को अपनी अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। इस दौरान अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना भी साधा है। देखिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाकई सच कह रहे हैं
और दिल से कह रहे हैं, तो इनको सबसे पहले उदाहरण पेश करना चाहिए। इनके ऊपर जो क्रिमिनल केस चल रहे हैं और इन्होंने बेल ले रखी है, इनको वो बेल वापस करवानी चाहिए और अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहिए ताकि ये जेल में जा सके। लोगों का मन जानना बड़ी मुश्किल बात है। जिस दिन से ये आए थे, लोगों में रोष बढ़ गया कांग्रेस के प्रति, क्योंकि ये रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। विदेशों में जाके बयान दिया कि मैं रिजर्वेशन खत्म करूंगा। ये चले ही कम, अगर ये सारा हरियाणा घूम जाते ना तो देखते फिर कांग्रेस की क्या दुर्गति होती। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कल नतीजे आने हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच लाडवा के एसडीएम ने मतगणना केंद्रों पर जाकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान केंद्रीय ऑब्जर्वर की टीम भी मौजूद रही। वहीं लाडवा एसडीएम ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मतगणना केंद्र पर और शाहाबाद में भी मतगणना केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। एसडीएम लाडवा ने कहा कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और लाडवा विधानसभा की 16 राउंड में मतगणना होगी, जो कि हरियाणा की होट विधानसभा सीट मानी जा रही है। 11 लाडवा विधानसभा के लिए हमारी टीम पूरी तैयार है और मतगणना में हम सबको इंश्योर करते हैं कि मतगणना पूरी शांतिपूर्वक करवाई जाएगी। सुबह 8 बजे शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद लगातार चलती रहेगी। क्योंकि ये मतगणना का केंद्र है, हमारा काउंटिंग हॉल है, इसके अंदर सिर्फ ऑथराइज्ड एंट्री होंगी, जिनको रिटर्निंग अधिकारी यानी कि एसडीएम लाडवा द्वारा पत्र दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र, वही इसके अंदर एंटर कर सकता है। इसी तरह से काउंटिंग एजेंट भी वही एंटर कर सकते हैं जिनको हमारे द्वारा आई कार्ड दिए गए। 14 यहाँ टेबल लगाए गए हैं जिसके ऊपर ईवीएम की मतगणना की जाएगी और 2 टेबल ऐसे हैं जहाँ पर पोस्टल बैलेट की मतगणना की जाएगी। और जनरली इसमें समय लग जाता है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि शाम को 5 बजे तक हम ये सारे कार्य। सुरक्षा के लिए 3 यहाँ पर कॉर्डन बनाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो कॉर्डन होता है उसको स्टेट पुलिस द्वारा चालित किया जाता है। जो अंदर वाला कॉर्डन होता है उसको स्टेट आर्म्ड पुलिस द्वारा संचालित किया जाता है और सबसे अंदर जहाँ पर हमारी मशीनें रखी होती है उस कॉर्डन को हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स मेंटेन करती है। इधर कुरुक्षेत्र में मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और काउंटिंग की तैयारियों को लेकर कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। सुनिएगा। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगाया गया है। 3 लेयर बैरिकेटिंग की गई है, किसी को भी अंदर जाने की मनाही है। और मैं मौजूद हूं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मतगणना सेंटर पर। यहां पर लाडवा विधानसभा की और शाहाबाद विधानसभा की मतगणना होगी। आप देख सकते हैं पुलिस बल तैनात है, हरियाणा पुलिस तैनात है, अंदर सीआरपीएफ तैनात है। इसी तरह से 3 लेयर बैरिकेटिंग की गई है। हरियाणा विधानसभा जनरल इलेक्शन 2024 की यहां पर मतगणना होगी और मतगणना को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों को लेकर ईवीएम के अंदर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स की भाग्य का किस्मत का फैसला कैद हो चुका है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने किसे चंडीगढ़ पहुंचाना है और किसे घर बिठाना है, ये कल पिटारा खुलेगा। और कौन चंडीगढ़ पहुंचेगा, कौन चंडीगढ़ नहीं जा पाएगा, इसका भी फैसला कल नजर दिखाई देगा। और जब सुबह 8 बजे ईवीएम के परिणाम यानी कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर खुलेंगे और फिर उसके बाद ईवीएम मशीनों के रुझान के बाद परिणाम आने शुरू होंगे। हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाई गई है, मगर कहीं ना कहीं अब की बार निर्दलीय भी बड़ी भूमिका सरकार बनाने में निभाएंगे। और लगातार जिस तरह से 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, एग्जिट पोल कर लेकर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं एग्जिट पोल कई बार गलत भी होते हैं और पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जनता ने दिखा दिया है, एग्जिट पोल उनके पक्ष में आए हैं और एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त होते हुए नजर आई है। ये मौजूद हैं पुलिस बल यहाँ पर बाकायदा ईवीएम स्ट्रांग रूम के अंदर रजिस्टर में जाने से पहले साइन किए जाते हैं। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, बाकायदा यहाँ पर पहले साइन होंगे। और ईवीएम के अंदर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बाकायदा जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके प्रतिनिधियों को बाहर से ही दिखाया जाता है कि स्ट्रांग रूम में पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, चेकिंग की जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद
संजीव अरोड़ा के गुरुग्राम स्थित ठिकानों पर ईडी की टीम ने दस्तक देते हुए रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक संजीव अरोड़ा के घर और कंपनी पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम गुरुग्राम के उद्योग विहार के प्लॉट नंबर 312 स्थित उनकी कंपनी में भी पहुंची है, जहां पर छापेमारी का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले के मामले को लेकर ईडी की टीम छानबीन कर रही है और सुबह से ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के अन्य कई ठिकानों पर भी छापेमारी का दौर जारी है। नारनौल से हमारे पीटीसी संवाददाता नितिन शर्मा ने मतगणना केंद्रों पर तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की है और अधिकारियों ने तमाम तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी भी साझा की है। सुनेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर को मतदान हुआ और मतदान के बाद अब 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। मैं इस वक्त खड़ा हूं नारनौल के बॉयज कॉलेज में। यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। नारनौल विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग का क्षेत्र बॉयज कॉलेज को बनाया गया है। आप देख सकते हैं 3 तरह की सुरक्षा लेयर बनाई गई है। यहाँ हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है, उसके बाद बैरिकेडिंग की हुई है, उसके बाद सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। तकरीबन जितने भी नारनौल विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी थे, उनके भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया गया है और 8 तारीख को जो मतगणना होगी उसको लेकर के जो परिणाम आएंगे वो देखने वाले होंगे। मेरे साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, एक बार बताएंगे, आपका शुभ नाम बताइए सर। इंस्पेक्टर मूलचंद नाम मेरा। सर, अगर सुरक्षा की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं? फिलहाल इस टाइम 3 सुरक्षा घेरे बनाए हुए हैं। प्रथम सीआरपी का है, दूसरा आर्म्ड फोर्स का है, तीसरा जो लेयर है वो जिला पुलिस की है। तो तीनों लेयर हमारे दुरुस्त तंदुरुस्त खड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं है। तो जिले में कितनी जगह काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं सर? काउंटिंग सेंटर विधानसभा के अनुसार चार विधानसभा के यही हैं और एक पीजी कॉलेज में है, इसमें नारनौल विधानसभा का है। बाकी ओलंपिक गेम्स हैं, आईटीआई गर्ल्स में उसमें है, उधर बनाए हुए हैं। इधर जींद विधानसभा सीट पर 14 राउंड में वोटों की गिनती होगी। मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वहीं जींद में मतगणना केंद्रों के बाहर 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं जींद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। सुनेगा। तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल पूरे हरियाणा की काउंटिंग की बात की जाए तो विधानसभा की गिनती शुरू होगी। और गिनती की बात की जाए तो जींद जो क्षेत्र है उसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 विधानसभा सीटों की कल यहाँ पर गिनती होगी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। अब की बार प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर इतनी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है कि अब की बार परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता है। सिक्योरिटी इतनी 3 लेयर में यहाँ पर सिक्योरिटी को बनाया गया है। जहाँ पहली लेयर की बात की जाए तो जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है और कंट्रोल रूम के बाहर जो 3 लेयर की इतनी कड़ी सुरक्षा लगाई गई है कि अब की बार यहाँ पर कोई भी सामाजिक तत्वों की बात की जाए, फिर कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए तो हर प्रशासनिक अधिकारी इस पर अपनी कड़ी नजर बनाए गए हैं। और जींद विधानसभा की बात की जाए तो जींद विधानसभा के जो अंदर अब की बार 14 राउंडों में यहाँ की गिनती होगी और जो प्रत्याशी हैं उनको भी यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो एजेंट है और जो प्रत्याशी हैं वो 7 बजे यहाँ पर पहुँच जाए। 7 बजे के बाद यहाँ पर उनकी एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। जींद विधानसभा की 14 राउंडों के अंदर गिनती होगी और 192 जो बूथ हैं उनका गिनती की जाएगी। और कल ही जो प्रत्याशी हैं जितने भी उनकी किस्मत का जो फैसला है, जो वोटरों ने उनके किस्मत में क्या लिखा है उसका फैसला भी कहीं ना कहीं कल ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो की बार भारी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है और किसी भी बाहरी लोग को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इधर फतेहाबाद में भी वोटिंग को लेकर मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में फतेहाबाद से हमारे पीटीसी संवाददाता जितेंद्र मोंगा ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। देखिए। मतगणना को लेकर कुछ ही समय शेष पड़ा है और फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद, रतिया और टोहाना की तीनों ही विधानसभाओं की जो ईवीएम है यहाँ फतेहाबाद के चौधरी मनीराम गोदारा महिला महाविद्यालय में रखी गई है। यहाँ पर ही गिनती जो है सुबह 8 बजे से शुरू होनी है और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं चाक चौबंद नज़र आ रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से कुशल नज़र आ रही है और फतेहाबाद की जो एसपी हैं वो भी जायजा लेने के लिए अंदर पहुंची हुई हैं। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो 14 टेबल लगाई गई हैं और 18 राउंड में ये गिनती होगी और रतिया और टोहाना में
14 टेबल लगाई गई हैं, 14 और 17 राउंड की गिनती जो है ये होनी है। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी। और अगर मैं तीनों ही सीटों पर बात करूं तो कांग्रेस एज देती नज़र आ रही है, लेकिन तीनों ही सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सीधा मुकाबला है वो नज़र आ रहा है। वहीं फतेहाबाद के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि वो जीत को लेकर आश्वस्त है, चाहे वो बीजेपी के धूड़ाराम हो या कांग्रेस के बलवान सिंह दौलतपुरिया हो। लेकिन ईवीएम कल से सुबह से खुलनी शुरू होगी। फतेहाबाद की मैं बात करूं तो आउटर जो इलाका है वो सबसे पहले फतेहाबाद का खुलेगा और उसके बाद फतेहाबाद शहर कवर होगा और उसके बाद आगे के बूथ भुना की तरफ ये मूवमेंट जो बढ़ेगी, जिस प्रकार बूथ खुलते जाएंगे। और बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र और उसके बाद भट्टू इलाका जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और बिश्नोई बाहुल्य इलाका जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। तो फिलहाल सभी उम्मीदवारों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद है और सुबह 8 बजे से यहाँ पे गिनती जो है वो शुरू होनी है। फतेहाबाद से पीटीसी न्यूज़ के लिए जितेंद्र मोगा। करनाल में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले यूपी से आए कलाकार बनाने में जुटे हैं। वहीं कलाकारों ने बताया कि वो करीब 70 से 80 फुट तक के पुतले तैयार कर रहे हैं और इस बार के पुतले बहुत खास होंगे और करीब 45 दिन से उनके साथी उनके साथ पुतले बनाने में जुटे हैं। बता दें कि 12 अक्टूबर को सेक्टर 4 के दशहरा ग्राउंड में दशहरा उत्सव मनाया जाएगा और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। ये रहेगा इस बार जो है, इसके अंदर से मुँह के आग निकलेगी और आंखों में से भी आग निकलेगी। और इस बार जो है मुकुट में भी इसके आतिशबाजी लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक, जिससे करके ऊपर आतिशबाजी जलती रहे रावण के अंदर पहले और उसके बाद में दशहरा फूका। इस बार जो है हमने 16 पुतले बनाए हैं। 16 में जो है एक घीड़ का है, एक इंद्री का है और अपने करनाल के हैं और इसके अंदर नीलोखेड़ी के हैं। ये सब अलग अलग जगह के हैं, ये सब अलग अलग जगह चले जाएंगे। 4 सेक्टर के जो पुतले हैं, इनके धड़ हैं जो, वो वहीं पे तैयार कर रहे हैं 4 सेक्टर के अंदर ही। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।